14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है, हमने उसको y के इक्वल लेट कर लिया है। उसके बाद हम देखें कि इसके ऊपर इसको हम जो है वो सिंपली फॉर्म जो है ना सिंपल फॉर्म में लेके आना चाहेंगे। तो इसके लिए हम इस ऊपर वाली रकम को या ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है इसको यहाँ लाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। इसको यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये होगा कि हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी फार्मूले की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे देखिएगा, हमने लिखा y इज इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और डिवाइड भी करते हैं। 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास नीचे जो है वो फार्मूला बन चुका है, a प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई यानी कि a माइनस बी। तो ये हमारे पास आता है, अगर आपको याद हो कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और इसी तरह अगर हमारे पास हो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी तो ये बन जाता है a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी की पावर 1 और ये a माइनस बी की पावर 1 ये बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर ऐड होकर 2 बन जाएंगी। सिमिलरली ये हमारे पास जो ऊपर है a प्लस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो फिर क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स अंडर रूट, ठीक है जी, माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आए तो यहाँ पर हमारे पास बनता है a प्लस बी और ये a माइनस बी, यानी कि ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस में 1 माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ रहा है y, तो इसको हम खोल लेंगे, ये a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है जी। इसको खोलेंगे, नीचे ये स्क्वायर और अंडर रूट तो कैंसिल हो जाने हैं। चलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले ये a माइनस बी का स्क्वायर, अगर आपको याद हो a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है, तो वही फार्मूला हम इस पर खोलेंगे। ए स्क्वायर यानी a हमारे पास है 1 प्लस एक्स अंडर रूट के इक्वल, तो a का स्क्वायर यानी कि a प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है जी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 1 माइनस एक्स अंडर रूट, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास है 1 प्लस एक्स अंडर रूट और b हमारे पास है 1 माइनस एक्स अंडर रूट। और नीचे ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स और माइनस ये वाला 1 माइनस एक्स। यहाँ पर ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये और ये, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में आ जाएगा 1 माइनस एक्स और ये साथ में -2
-2, अगर आप इसको गौर करें ये लिखा हुआ है √1 + x और √1 - x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हमने लिखा a - b √ मल्टीप्लाई बाय a + b √ तो इसको हम लिख सकते हैं a - b इंटू a + b और इसका इकट्ठा √ लगा दें। ठीक है जी, तो इसका हम इकट्ठा √ लगा देंगे। हम लिखेंगे -2 इंटू 1 + x और 1 - x, और यहाँ पर ये 1 + x, ये माइनस का 1 और ये प्लस का x हो जाएगा, यानी 1 + x - 1 + x। इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया जी। ठीक है, ये हमारे पास y के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम y = 1 + x + 1 - x 1 + x + 1 - x -2 इंटू √ अब ये बन रहा है a + b इंटू a - b, यानी a + x और a - x, ये बन जाएगा 1 - x का स्क्वायर और डिवाइडेड ये आ जाएगा नीचे 2x। ये माइनस का x ये प्लस का x कैंसिल हो गए। यहाँ पर y हमारे पास आ गया है ये 2 - 2 इंटू 1 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे हम इनमें से, तो यहाँ 1 -√1 - x स्क्वायर रह जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे नीचे ये जो 2x है, यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो y हमारे पास आ चुका है 1 -√1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की। इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो अब हम इस पर लगा देंगे डिफरेंशियल, यानी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये बन जाएगा dy/dx और इधर लगाएंगे d/dx इंटू 1 - x स्क्वायर √ डिवाइडेड बाय x। यहाँ अब आपको पता है कि ये दोनों रकमें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इसके ऊपर जो है वो कोशेंट रूल लगेगा। ठीक है जी, कोशेंट रूल क्या था मैं हर क्वेश्चन में लिखता आया हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है उन्होंने 1 या 2 क्वेश्चन ही पूरी एक्सरसाइज में से समझने होते हैं, तो वो उसी क्वेश्चन पर क्लिक करें और उन्हें पता ना चले। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ फार्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ कि अगर इसी तरह भी कोई बंदा कर रहा है अलहदा एक आधा क्वेश्चन, तो वो उस पूरे क्वेश्चन को उसके मुताबिक समझ सके। तो क्वेश्चन रूल था d/dx इंटू f(x) डिवाइडेड बाय g(x), ये था डेरिवेटिव ऑफ f(x). ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई किया g(x) से माइनस f(x), वैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया डेरिवेटिव ऑफ g(x) से, और इस टोटल को डिवाइड किया हमने g(x) स्क्वायर से। ये हमारे पास क्वोशंट रूल है।
जी इसी रूल के मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखें, हमने लिखा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डी बाय डी एक्स इंटू किसका 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, इसको मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स से। जी ऑफ एक्स यानी कि जो नीचे डिवाइड हो रहा होता है, नीचे क्या डिवाइड हो रहा है एक्स, माइनस इसके बाद एफ ऑफ एक्स को हमने वैसे लिखना है। एफ ऑफ एक्स यानी कि ऊपर वाली रकम, वो है हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स से, और नीचे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। मैंने इस फार्मूले के मुताबिक इसको खोल दिया है। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको आप बड़े ध्यान से समझिए, इसका हम डेरिवेटिव लेने लगे। इसका आएगा पहले डेरिवेटिव 1 का, फिर माइनस में इस पूरे फैक्टर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का। तो 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो आ जाएगा 0, ठीक है जी, 0 आ जाएगा माइनस। अब इसका डेरिवेटिव लेने लगे, अंडर रूट जो है हमें पता है कि वो इक्वल टू होता है 1/2 के, ठीक है जी। तो जब इसके ऊपर लगेगा तो 1/2 आएगा पहले, पावर शुरू में, ठीक है जी। लेकिन चले मैं इस स्टेप को भी थोड़ा सा ना मज़ीद इसको शॉर्ट करके लिख दे, जो है ना वो खुला करके लिखता हूँ ताकि मुकम्मल समझ आ जाए। पहले हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/2। मैं इसी फंक्शन को दोबारा वैसे लिख रहा हूँ पावर की फॉर्म में, और बाहर ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, इसको भी हमने लिखा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, और यहाँ पर जब हम इसको डी बाई डी एक्स, ऊपर भी एक्स है तो ये कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। मैं उसको लिख देता हूँ वैसे। अब नीचे आते हैं तो एक्स स्क्वायर भी वैसे आ गया, यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम जो है ना इसको डेरिवेटिव लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले हमने 1 का डेरिवेटिव लिया, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, क्योंकि जो 1 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर हमने लिखा माइनस, माइनस लिखने के बाद हमने इसका डेरिवेटिव लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का। तो हमें पता है कि इसके ऊपर पावर रूल लग रहा है, तो पावर में 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि पावर जो है वो शुरू में आ गई। और फंक्शन लिखे, फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में से एक कम कर देंगे, यानी 1/2 में से एक कम करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये बन जाता है 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि अब पावर हटाकर फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है जी। और बाहर हमारे पास एक्स मौजूद है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है इसको, माइनस ये सारा वैसे ही आ जाएगा। मैं इसके ब्रैकेट खोलने लगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वही आ जाएगा। चलिए इसको अब ये ऐसे ही लिखते हैं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -1/2, ठीक है जी। अब देखिए ये -1/2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है। जब आप इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 को मल्टीप्लाई से हटाकर बटे के नीचे ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो इसकी ये जो माइनस है ना -1/2, ये +1/2 में कैंसिल हो जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं इसको लिखने लगूँगा, इसको मैं नीचे ले आता हूँ इस 2 के साथ नीचे, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर +1/2 हो जाएगी, +1/2, ठीक है जी। और
इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, आप देखिए। अब हमने लिया 1 का डेरिवेटिव तो आ गया 0, फिर लिखा माइनस, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो पावर इसकी है 2 शुरू में, और एक्स की पावर 2 में से 1 को कम करेंगे, एक 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। यानी कि और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है कि वो 2x आता है, वो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमारा अंदर वाला डेरिवेटिव लिखा गया बाय एक्स माइनस, ये वैसे ही हमने लिखा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर dy बाय dx। अब देखिए इसको मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ, ये मैंने ये वाला माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रकम और ये रकम आपस में मल्टीप्लाई, ये वाला -2 ये ऊपर है, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि -1/2, ये जो 1/2 ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 थी, 1/2 को हम अंडर रूट लिख सकते हैं, मैंने 1/2 अंडर रूट लिख दिया, और ये ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई -2x, ठीक है जी। और बाहर हमारे पास x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। और माइनस में इसको लिखा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसी तरह इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वेयर से, यहाँ पर dy बाय dx। यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वो 2 ऊपर है, ये नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गए, और ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गई, तो हमारे पास वैल्यू आ गई dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर बचा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, ठीक है जी। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर x के साथ, माइनस इसको हम खोल के चलिए वैसे ही लिखते हैं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये टोटल डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वेयर से, ये है dy बाय dx। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है जी, क्योंकि इसको हम मजीद जो है वो छोटा कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसका हमें लेना होगा, इस ऊपर वाली का हमने लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, ठीक है जी। और ये जो एलसीएम आएगा ना 1 माइनस स्क्वेयर अंडर रूट, ये नीचे इससे डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई एक स्टेप कर रहा हूँ कि डायरेक्टली आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं लिखता हूँ कि एलसीएम है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एलसीएम ले लिया हमने इसका, तो ऊपर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, क्योंकि आपको पता है, और उसके बाद आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वेयर माइनस इनटू, अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, 1 इस पर डिवाइड होगा तो यही फैक्टर आ जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से, और ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर है ये यहाँ पर साथ में इसके आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये dy बाय डी एक्स।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये है एक्स स्क्वेयर, और अब ये वाला पूरा फैक्टर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस उसी तरह, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये पूरा फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। उसके बाद ये वाला पूरा फैक्टर अब इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इस माइनस को कर देगी प्लस, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट का आ जाएगा स्क्वेयर। ठीक है जी, क्योंकि ये भी -1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, दो दफ़ा आ गया तो उसका स्क्वेयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको मैं पहले लिखने लगा हूँ, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है जी, इसी तरह ये लिखा हमने एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसिल हो गए तो प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर बच गया, नीचे आ गया एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है जी, तो बचा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 मैं पहले लिखने लगूँ 1, और माइनस का ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ़ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स देन शो दैट कि 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2x। यानी y हमें दिया गया है और फिर वो कहता है कि आपने प्रूव करना है, पहले आपने ये डी वाई बाई डी एक्स लेना है, फिर उसको 2x से मल्टीप्लाई करें, यानी इसका आपने डी वाई बाई डी एक्स लेना है, फिर उसको 2x से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके अंदर इसी y को ऐड कर देना है, तो फिर आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। y इज इक्वल टू, जो उसने हमें दिया है, x अंडर रूट माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, क्योंकि इस अंडर रूट एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर 1/2 से माइनस 1/2 हो जाएगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये इस कट्ठे के ऊपर लगेगा तो पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव, तो हम लिख लेते हैं एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव माइनस, फिर आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1/2 का, तो ये 1/2 आ जाएगा स्टार्ट में क्योंकि पावर लगेगा, तो पावर आ जाएगी शुरू में और पावर में से एक कम हो जाएगी -1/2 और डी बाई डी एक्स, फिर ये लगाया माइनस और इसकी पावर आ जाएगी पहले -1/2 स्टार्ट में, ठीक है जी, और फिर x की पावर -1/2 से एक माइनस करेंगे तो -2 और ये -3/2 हो जाएगी। ये है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और ये x की पावर -1/2 को बटे के नीचे लेके आएंगे तो +1/2 हो जाएगी और +1/2 को हम x अंडर रूट लिख सकते हैं, इसको x अंडर रूट हो जाएगी। ये वाला अंदर वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, +1/2
और ये x की पावर ऊपर है, नीचे ले आएंगे तो x की पावर प्लस में हो जाएगी 3/2। अब उसने कहा है आपने इसको इस dy/dx को 2x से मल्टीप्लाई करने, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई हो गया dy/dx से, तो इस साइड पर भी हम लिखेंगे 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/2x अंडर रूट से प्लस 1/2x की पावर 3/2 से। उस साइड पे ले जाते हैं, ये आ गया 2x dy/dx इज इक्वल टू, ये पहले इससे क्योंकि ये ब्रैकेट, ये 2x पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√x प्लस में इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया x डिवाइडेड बाई x अंडर रूट। इस अंडर रूट को हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है जी, और इसकी पावर 1, चले मैं इधर आपको ये करवा देता हूँ। देखें ये है x, इस x को अगर हम लिखें x अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई x अंडर रूट, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x ही बचता है, तो यानी कि x इज इक्वल टू x ही बन जाता है। यानी आप x की जगह पर क्या लगा सकते हैं, डबल x का अंडर रूट, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर इस x की जगह पर ऐसे लिख देता हूँ, डबल x और ये x, ठीक है। बल्कि मैं पहले वो मेथड करवाता रहा हूँ, तो चलें इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस मेथड से नहीं करता, मैं इसको जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं उससे जो है ना वो करता हूँ। ये ऊपर तो हमने लिखा x, और ये x अंडर रूट है, ऊपर आकर इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, और ये हमने लिखा प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ऊपर रह गया x। और अब देखिए ऊपर x जो है उसकी पावर 1 है, जबकि नीचे वाले x की पावर ज़्यादा है, तो हम ऊपर वाले x को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/, ये x जब नीचे आया तो इसकी पावर -1 होगी, और नीचे पहले जो x मौजूद है उसकी पावर है 3/2। ये है 2x dy/dx, ये है 2x dy/dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x का अंडर रूट, क्योंकि 1/2 बन जाएंगे, ठीक है, और प्लस में ये बन जाएगा 1/, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर -2 प्लस 3, तो 1/2 को हम x अंडर रूट लिख सकते हैं ऐसे जी, ठीक है। तो हमने इतना पोर्शन कंप्लीट कर दिया, 2x इंटू dy/dx। फिर उसने कहा कि आपने इसके अंदर y भी ऐड करना है, ठीक है, तो हमने लिखा 2x मल्टीप्लाई बाय dy/dx इज इक्वल टू, साथ में y ऐड करना है, प्लस y इज इक्वल टू, इस साइड पे भी हमने करना है ये x अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1x अंडर रूट प्लस y, तो ये x अंडर रूट प्लस 1/x अंडर रूट प्लस y किसके इक्वल है, ये दिया हुआ है, y इक्वल है x अंडर रूट माइनस 1/x अंडर रूट। देखिए माइनस का 1/x अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1/x अंडर रूट से,
यहाँ पर ये अंडर रूट एक्स और एक ये अंडर रूट एक्स, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, और ये हमारे पास है 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो ये प्रूफ हो गया जी। एक साइड पर 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, दूसरी साइड पर हमारे पास 2x अंडर रूट, और उसने कहा था कि ये 2x अंडर रूट के इक्वल आना चाहिए, हमने इसे प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, अगर y इसके इक्वल हो तो आपने ये प्रूव करना है, यानी y का डेरिवेटिव लेना है और वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और आंसर उसका ये आना चाहिए जी। ये y हमें दिया है तो इसको सॉल्व करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये वाली पूरी साइड, यानी x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 2, तो ये प्लस आ रहा है, इसको हम खोल लेते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स 2, सबका अलग अलग ले लेते हैं। x की पावर 4 का आएगा 4 x की पावर 3, क्योंकि अब तो ये बचपन की बात रहेगी, ये जी बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं। प्लस में ये वाला 2 जो है वो स्टार्ट में आ जाना है, और x के स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 2 और साथ में x, और इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो ये बन गया 4 x की पावर 3 प्लस 4 x प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये डी वाई बाई डी एक्स। फोर एक्स कॉमन ले तो बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2, सॉरी यहाँ गलती कर रहे हैं कि ये 4x है, 4 बार आ गया है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचना चाहिए, 1, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अगर आप इसको हम लिख सकते हैं, देखें ये जो होता है ना स्क्वेयर और अंडर रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 और इसको मल्टीप्लाई किया जाए 2 से, तो ये 2 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 बच जाते हैं। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 4x, और ये जो है ना एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसका हम ले लेते हैं अंडर रूट भी और स्क्वेयर भी। देखें ये स्क्वेयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल होकर यही एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बचता है, फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन इस तरह करने से हमारा ये जो वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बल्कि इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वेयर और फिर अंडर रूट लेंगे, ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको ऐसे लिख लेते, ठीक है। क्योंकि इससे अब हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ये हमने लिखा 4x और यहाँ पर हमने लिया अंडर रूट ऐसे, और इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है। अब उसी तरह अब ये एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। इसको हम लिखेंगे 4x अंडर रूट एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स की पावर 4 प्लस में 1 और प्लस में ये 2x स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर देते हैं 4x अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये 2x स्क्वायर को पहले लिखा और 1 को बाद में लिख दिया। देखिए यहाँ पर ये तो है x की y, देखिए y किसके इक्वल है, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 है, 2 नहीं है। इसको 2 करने के लिए हम इसी रकम में एक को ऐड भी कर देते हैं और एक को माइनस भी कर देते हैं, तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें अगर इसी फार्मूले में इसी रकम में मैं 1 को ऐड करूं और 1 को माइनस कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इसको अरेंज करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है, इसको इसकी जगह पर मुझे चाहिए क्या 2, तो फिर ये पूरी रकम इतनी जो है वो y के इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहाँ 1 को ऐड भी कर देता हूँ और 1 को माइनस भी कर देता हूँ। इस तरह क्या होगा, ये बाहर 4x है और अंदर मेरे पास ये x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस, अब ये 1 प्लस ये 1 प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। इधर आ रहा है dy बाय dx, तो 4x, अगर आप गौर करें इतनी सी जो रकम है ना, ये वाली रकम जो है ये y के इक्वल है, मैंने लिखा ये वाला y और उसके बाद ये -1, ठीक है। और इधर हमारे पास है dy बाय dx, तो यही हमने प्रूव करना था कि dy बाय dx इज इक्वल टू 4x इंटू y -1 का अंडर रूट, तो हमने प्रूव कर दिया जी।